लोकसभा चुनाव को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा सीपीआई के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक कॉमरेड के तिवारी के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में इंडिया गठबंधन से वाम मोर्चा समर्थित समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामप्रसाद चौधरी को विजयी बनाने की रणनीति। मौके पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी ने इंडिया गठबंधन के विजन पर अपने विचारों को रखते हुए संविधान को बचाए जाने व लोकतंत्र पर भाजपा के बढ़ रहे हमले को रोकने में जनता से भागीदारी की अपील किया। माकपा नेता कॉमरेड के तिवारी ने संविधान व लोकतंत्र को जनता की ताकत बताते हुए मूलभूत सुविधाओं को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। और खतरा इस नाते है कि देश की पार्लियामेंट में और देश के बाहर जिनके हाथ में आज देश की ताकत है, प्रदेश की ताकत है, उन लोगों ने नारा दिया है अब की बार 400 के बाद। तो इससे आपको लगना चाहिए कि 272 एमपी चाहिए सरकार बनाने के लिए, ये अब की बार 400 पार क्यों कह रहे हैं? इनकी मंशा नहीं ठीक है। ये चाहते हैं हिंदुस्तान का जो संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग इस देश में मिलजुल के भाई भाई आपस में रहेंगे। इस संविधान को मौजूदा जिनके हाथ में ताकत है देश की उत्तम करना। इस तरह से आज के मौके पर ये इंडिया गठबंधन बना, जिसके उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आया हूं। साइकिल चुनाव चिन्ह है। मेरा विश्वास है कि जिस इलाके से भी आप, जिस संगठन से ही आप जुड़े हुए हो, चाहे वो रसोईया संगठन हो, जो भी संगठन हो, जिसके संगठन से आप जुड़े हैं, जिस संगठन से, सबको एक एक व्यक्ति को दूरभाष से मिल करके जिस तरह से भी संदेश दे करके इंडिया गठबंधन को हमको आपको मिलकर मजबूत करने की जरूरत है। चुनाव चिन्ह साइकिल है, उस पर आने वाली 25 तारीख को उस पर बटन दबा के इस इंडिया गठबंधन को सफल बनाने की जरूरत है। जिनके जो मंशा है, जिनके हाथ में ताकत है, उस मंशा को पर पानी फेरना है हमको आपको मिलकर। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। को बदलने का दावा कर, महंगाई का हाल आप अनुभव ले लियो, मनरेगा हो, कोई भी योजना हो। दूसरी ओर ऐसी ताकतें इंडिया गठबंधन के रूप में जो किसानों मजदूरों के आंदोलन से उपजे हुए गठबंधन का ये स्वरूप है, जिसके तहत तमाम राजनीतिक दल मिलकर संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र पे हमले रोकने के लिए, दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने वाली तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ कुछ भी बोलना अपराध है, फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश हो रही। दूसरी ओर चाहे वो हमारे मानदेय कर्मी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, रसोईया हो, लगातार आप सब लोगों ने आंदोलन किया है 5 साल, एक भी रुपया ही बढ़ाने का वादा नहीं किए, न बढ़ाए। महंगाई थोपने वाली, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाने वाली। इंडिया गठबंधन ने ये वादा किया है, चूंकि दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र पे हमले का प्रतिरोध करना जरूरी है। संविधान बदलने वाली ताकतों को हराना जरूरी है। साथ ही साथ किसानों के लिए योजनाएं हैं, आप आंगनबाड़ी, रसोईया, आशा और महिलाओं के लिए सुरक्षा, उनकी आमदनी की योजनाएं हैं। और खासकर जो एक योजना का जिक्र करना चाहूंगा, केंद्र सरकार अपना अंशदान करती है और राज्य सरकार देती है, तब जाके मानदेय कर्मियों को तनख्वाह मिलती है। बड़ी मुश्किल से लड़ भिड़ के 1500 से 2000 हम लोग करवा पाए थे। इंडिया गठबंधन का वादा है, रामप्रसाद चौधरी जी के मांग पत्र में भी है, कि हमारी सरकार अगर बनती है इंडिया गठबंधन की, तो निश्चित तौर पे केंद्र का अंशदान जो 1500 रुपए होता है, वो बढ़ा के 3000, 2 गुना कर दिया जाएगा। तो 3000 वो प्लस राज्य सरकार पे तब दबाव बढ़ेगा और राज्य सरकार भी देगी। इसके अलावा जो मांगे हैं, हमारी अपनी सरकार रहेगी। हम कभी भी रामप्रसाद चौधरी जी के जरिए, अपने संगठन के जरिए, अपने पार्टी के जरिए अपनी सारी मांगों को लेकर हम इनके पास जा सकते हैं, इनसे अनुरोध कर सकते हैं, इनके द्वारा लोकसभा में उठा के उन सारी मांगों को हम पूरा कर सकते हैं।